और इसका सबसे बड़ा जो साथी था जैगुआर एंड लैंड रोवर, अभी तक यही होते आ रहा था कि जब टाटा मोटर्स डाउन था तो जैगुआर एंड लैंड रोवर प्रॉफिट में थे, वो टाटा मोटर्स संभाल रहे थे, और वाइस वर्सा जब जेएलआर डाउन था तो टाटा मोटर्स उन्हें संभाल रहा था। बट ये कोविड सिचुएशन ने ऐसा कर दिया कि दोनों के दोनों एक साथ ही डाउन गए कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। पिछला इसने जो डिविडेंड दिया था वो था 2016 में, उसके बाद आज 4 साल हो गए उसने एक भी बार डिविडेंड नहीं दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। जैसे कि आज देख रहे हैं टाटा मोटर्स ने Q1 में 8,438 करोड़ का, लगभग 8.5 करोड़ का जो है लॉस दिखाया है। ये बहुत बड़ा लॉस है किसी कंपनी के लिए, और ऑटोमोबाइल में तो ये एक्सपेक्टेड था। जब मारुति जैसी कंपनी जिसने 2001 से अब तक जो है लॉस नहीं किया, जब वो इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट कर रही है 3,500 का, तो टाटा मोटर्स से तो एक्सपेक्टेड ही था। अभी मैं मारुति का ईयर ऑन ईयर लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं मारुति के एक्चुअल लॉस की बात कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर लॉस में तो काफ़ी टाइम से मारुति था, बट एक्चुअल जो लॉस है उसने पहली बार 2001 के बाद रिपोर्ट किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे टाटा मोटर्स में अभी हालत क्या चल रही है, नंबर्स क्या है, एक्चुअल में इसकी सिचुएशन क्या है, इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लोगों ने इसमें कॉल क्या लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसके टेक्निकल्स जो डिटेल्स है इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनएसई पे आज हम इसका कारोबार देखते हैं। आज है 31 जुलाई। ये प्रीवियसली क्लोज हुआ था 103 पे, 103.65। ओपन हुआ था गैप अप में 104 पे। इसने हाई बनाया जस्ट 105 का, 105.40। इसका मतलब काफ़ी फ्लैट था ये, ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं थी, वॉलेटिलिटी नहीं थी। ये नीचे भी नहीं गया, जो कि एक सरप्राइजिंग थिंग है, बिकॉज जब ऑलरेडी लोगों को इसका पता था कि लॉस ही करने वाला है तो ये नीचे जाना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं गया। स्टिल इसने लो बनाया 102 का। क्लोज होते होते ये 104.65 पे क्लोज हुआ, और करेक्शन के बाद 105.05 पे एक्चुअली ये बंद हुआ। अगर हम क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो इसमें क्वांटिटी ट्रेड है 3 करोड़ 38 लाख, डिलीवरेबल क्वांटिटी है 51,40,000 की, और अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 15% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डिलीवरी है वो ज़्यादा हो नहीं रही है। जो बायर्स है करंट मार्केट में वो काफ़ी कम है, उसको जैसे डिलीवरी परसेंटेज जो है काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं आपको टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट्स पे लेके आया हूँ जीरोधा के। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, RSI लगाया हुआ है। अगर आप नए इस मार्केट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट ये सब चीज़ें जो है आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकल जो है एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये बस हमारे सिक्स्थ सेंस जैसे होते हैं, बस हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि पहले ऐसे हुआ था तो अभी ऐसा होगा। तो मैं जस्ट एक आपको वॉक थ्रू लेके जाता हूँ, आप चाहे तो ये जो इग्नोर करके जो नॉर्मल पैटर्न वो भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये मैंने इसका 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, तो ये करंटली 40 डेज का इसका जो एवरेज है, मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो करंटली इसका RSI जो है 52 पे है, जो कि ओवरसोल्ड जोन के नीचे है। जो ओवरसोल्ड जोन होता है हम उसे 70 के नॉर्मली ऊपर पकड़ते हैं, तो ये 70 के काफ़ी नीचे है। सो ये ओवरसोल्ड जोन के 20 पॉइंट्स नीचे है, तो ज़्यादा इसमें माल जो है बटोरा नहीं गया अब तक। जो लाल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका 150 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि ये 113। तो आई एम डाउटफुल कि 113 तक जल्दी पहुंच पाएगा, बिकॉज इसके रिजल्ट ने जो है इसको एक अच्छा हैम्पर किया हुआ है। तो पता नहीं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, इसके लिए डाउटफुल है कि इसका 150 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो तोड़ेगा। बट इसने ऑलरेडी इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर चला गया है, और ये करंटली अभी इसके 100 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि है 106। तो आज ये 105 पे क्लोज हुआ था। अगर हम नॉर्मल चार्ट में इसे देखें तो ये पूरे दिन में जो है ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं इसने, बस एक छोटे रेंज में था 104 से लेके 105 तक, और एंड होते होते इसने जो है ग्रीन में उसकी एंडिंग दी, जो कि ऊपर था। करंटली टाटा मोटर्स की हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। बस टाटा मोटर्स की नहीं, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत बहुत डाउन है, बिकॉज कोई भी इस कंडीशन में जो है व्हीकल लेना चाहेगा नहीं, और लेगा भी नहीं, बिकॉज इस टाइम सब लोग जो है सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि लग्जरियस आइटम पे। कमर्शियल व्हीकल तो दूर की बात, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल लेते हैं जब बिजनेस बड़ा होता है, बिजनेस एक्सपांड होता है। करंटली बिजनेस एक्सपांड छोड़िए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल में तो ये बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इसमें बस इनका जो फॉल्ट नहीं है, पूरे जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है। बट टाटा मोटर्स की एक अच्छी बात यह है कि ये W स्टॉक है। W स्टॉक का मतलब है कि जितना इसने हाई दिया उतना लो दिया है, फिर वहाँ से भी उसने रिवर्सल जो है बहुत ही जल्दी लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से लिया है। तो जो W स्टॉक्स होते हैं कि जो अप एंड डाउन स्टॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे डिप देके बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं, उन स्टॉक में लोगों को बहुत ज़्यादा फेथ होता है, उस स्टॉक में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज जैसे कि मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट का रूल की हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सो उनको यही हमेशा होता है कि हिस्ट्री जो है वापस दोहराएगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखते हैं तो टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में 2-3 साल के बाद ये अच्छा रिटर्न दे अगर आप आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बट इसमें एक और फॉल्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। पिछला इसने जो डिविडेंड दिया था वो था 2016 में, उसके बाद आज 4 साल हो गए उसने एक भी बार डिविडेंड नहीं दिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, ऑटो सेक्टर बस अभी नहीं
काफ़ी टाइम से जो है मंदी में चल रहा है, डाउन चल रहा है, जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कर रही है तो डिविडेंड कैसे देगी। तो ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मैं से कह रहा हूँ कि इसके प्राइस जो है अच्छे खासे फ्लक्चुएट हो सकता है, आपको अच्छा प्राइसिंग मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिविडेंड भी जो है नज़रिए में रखते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा किसी स्टॉक में तो आप 5-6 साल उसको होल्ड करके आपका कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है 5-6 साल बाद आपको रिटर्न्स मिले, बट जो इंटरिम पीरियड का जो डिविडेंड है वो आपको नहीं मिल पा रहा। बिकॉज आप दूसरे एंड सोचा अगर पैसे आप एफडी कर रहे हो तो आपको जो है रेगुलर उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसके जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ते रहते हैं और उस पर जो है और इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। तो रेगुलर आपकी इनकम या रेगुलर जो है आपको कुछ ना कुछ मिलते रहता है और एंड में एक सिक्योरिटी भी के पैसे वापस मिलेंगे। बट आप इतना बड़ा इस पर दाव खेल रहे हो ऑटो सेक्टर पे, खास करके टाटा मोटर जैसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा रेड में है, उसमें आपको पता है कि शायद आगे कंपनी को फ्यूचर है, पहले भी उसने बहुत डाउनफॉल देखे हैं, मैनेजमेंट में दम है कि वो सारे सिचुएशन से गुजरे और आगे प्रॉफिट दिखाए। स्टिल अगर आपको उस पीरियड के लिए जब तक आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपको पेशेंस चाहिए तो आपको थोड़ा तो डिविडेंड मिलना चाहिए। बट अगर कोई कंपनी इतना लॉन्ग टर्म तक डिविडेंड दे नहीं रही है, भले उनकी गलती नहीं है, कंपनी जो है लॉस में चल रही है, मार्केट लॉस में है, मार्केट डाउन है, उसको वजह से नहीं दे रही है, स्टिल जो उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं उनको ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी पड़ेंगे। बस ये नहीं कि कंपनी आज डाउन है कल अप होगी, बस उनको ये देखना है कि जब तक वो अप नहीं होगी हमें कोई भी यहाँ से इनकम आने वाली नहीं है। जो कंपनी का करंट सिचुएशन है वैसा ही है, बस हम यहाँ पे शेयर होल्ड करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें नज़र में रख के अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें रह सकते हैं। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो शेयर से दूर रहिएगा, बस इस शेयर से नहीं, सेक्टर से दूर रहिएगा। बिकॉज कोविड जो है अगले 1 साल तक कहीं जाने वाला है नहीं। जब तक प्रॉपर मेडिसिन ना आए, जब तक प्रॉपर एक एंटीडोट ना आए, तब तक कोविड की हालत कोई ठंडी होने वाली है नहीं। तो काफ़ी टाइम तक जो है इसमें सेल्स आपको दिखेंगे नहीं और कब तक ये सर्वाइव करता है हमें पता नहीं। तो अगर हम रिपोर्ट्स में देखें तो टाटा मोटर्स ने 8,437 करोड़ का लॉस दिखाया है जून 30 को, जबकि एनालिस्ट का अनुमान था कि 7,700 करोड़ का इसका एस्टिमेटेड लॉस होगा। तो एस्टिमेशन से भी इसने 1000 करोड़ ज़्यादा ही लॉस दिखाया हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें 2019 की, तब भी उसने जो है 3,698 करोड़ का जो है लॉस दिखाया था। तभी तो कोई कोरोना सिचुएशन था नहीं, बट स्टिल ऑटो इंडस्ट्री डाउन थी, इसलिए तभी उसने लॉस दिखाया था। और अभी तो उसने इसमें डबल से भी ज़्यादा जो है लॉस दिखाया हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 50% कंपनी का रेवेन्यू डाउन था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ही काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू डाउन था, सब यही कह रहे थे। बट इस बार तो उससे भी ज़्यादा डाउन है, 50% से डाउन है। नंबर्स में देखा जाए तो 31,983.6 करोड़ इतना रेवेन्यू था इस कंपनी का इस बार। अगर इसमें से एक्सपेंसेस और बाकी सारी चीज़ें निकाले तो 8,000 उल्टा लॉस हो रहा है कंपनी को। और इसका सबसे बड़ा जो साथी था जैगुआर एंड लैंड रोवर, अभी तक यही होते आ रहा था कि जब टाटा मोटर्स डाउन था तो जैगुआर एंड लैंड रोवर प्रॉफिट में थे, वो टाटा मोटर्स संभाल रहे थे, और वाइस वर्सा जब JLR डाउन था तो टाटा मोटर्स उन्हें संभाल रहा था। बट ये कोविड सिचुएशन ने ऐसा कर दिया कि दोनों के दोनों एक साथ ही डाउन गए। JLR ने इस बार 44% का जो है डिक्लाइन दिखा है रिजल्ट में, जो कि लॉस में आता है 413 मिलियन पाउंड्स। सो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन टाटा मोटर्स के लिए, बिकॉज जब JLR और टाटा मोटर्स दोनों ही डाउन है तो कंपनी के पास बहुत ही नैरो स्कोप बचता है निकलने के लिए, बिकॉज कंपनी की ऑपरेशंस भी एक हद तक ये लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा ही लॉस ये 2-4 क्वार्टर और दिखाते हैं तो कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आने वाली है, बिकॉज कंपनी के पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं डेप्थ के अलावा, बिकॉज ऑपरेशन में इनके पास कैश बचेगा ही नहीं। और कोविड का जैसे सिचुएशन मैंने कहा कि जल्दी टलने वाला है नहीं, तो बहुत संभाल के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान रख के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा अगर कर रहे हो तो, या फिर आपने ऑलरेडी किया है तो स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे ये भी आ रही है कि BS4 व्हीकल जो सेल कर रहे हैं ये उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कहा था कि BS4 डिसकंटिन्यू करके जो है सेलिंग खत्म कर दे, मार्च का इनको डेडलाइन था। बट वहाँ पे इनका जो इन्वेंट्री था, बहुत सारे इन्वेंट्री थे, कोविड भी आ गया था, ये खत्म नहीं कर पाए और स्टिल ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके बेच ही रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है कि ये लोग बेच नहीं सकते, आगे इनका जो सेल है BS4 का स्टॉल किया गया है, होल्ड किया गया है। तो अगर समझिएगा ये BS4 व्हीकल नहीं बेच पा रहे तो और भी बड़ा लॉस इनको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा चंक बचा है BS4 व्हीकल्स का अनसोल्ड। अगर वो सारे के सारे वापस ये लोग स्क्रैप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने वाला है कंपनी को। सो बेसिकली देखा जाए तो आज जो इसने क्लोजिंग दी 105 की, जो रेट पे ट्रेड हो रहा है 100 के ऊपर, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है। जिसका जो एक्चुअल रेट है 60, 70, 80 उसी रेंज में होना चाहिए था। यहाँ जब मई और जून में निफ्टी में तेज़ी आई थी, जैसे कि रिलायंस, TCS, ये सब कंपनी जब भागे थे, टाटा मोटर्स भी उसी के साथ भागना चालू किया था, उस वजह से यहाँ तक आया है। बट
एक्चुअली में यहाँ तक आना नहीं चाहिए था। कोई भी ऑटो सेक्टर को अभी आज जो रेट में वो ट्रेड कर रहा है, भले मारुति हो, आइशर हो, उसका लॉजिक नहीं है, बिकॉज कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना ही आगे होगा, ये सबको पता है। फिर भी उसके प्राइसेस को इतने इन्फ्लेट किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क जोन में है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हो तो बिल्कुल दूर रहिए, टोटली अवॉइड कीजिए अभी के लिए। बस टाटा मोटर्स ही नहीं, किसी भी ऑटो कंपनी को आप जो करंटली मार्केट में अवॉइड कर दीजिए। अगर ऐसा कोई करेक्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्टीप करेक्शन आया था 70-60 का, वैसे कंडीशन में आप एक बार सोच सकते हैं कि एंट्री ले और 2-4 महीने 1-8 साल के बाद आप निकल पाए। थोड़ी जैसे रैली आ गई थी, बेसिकली रैली में आप जो है एग्जिट कर लेंगे। अगर ऐसा सोच के आप एंट्री कर रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी रैली हो चुकी है, टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे चल रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे अगर एंट्री ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होगा इसमें। तो फिर भी डिसीजन आपका है। अगर आपने कुछ इसमें देखा है और आप में पेशेंस से काफ़ी साल तक इसे होल्ड करने का, तो आप एक बार इसमें रिस्क ले सकते हो। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, इसमें डब्ल्यू बेकिंग स्टॉक है, ये हाई हाइज बनाता है और हाई लोज भी बनाता है, और रिकवरी जो है इसमें काफ़ी देखी गई है। सबसे बड़ी बात, ये टाटा का स्टॉक है, टाटा के मैनेजमेंट पे सबको भरोसा है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कंपनी कल को भागने वाली है, वाइंड अप हो जाएगी। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 4-5 साल बाद का है तो आप एक बार इसमें देख सकते हो। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको डिविडेंड का भी नज़र में रखना है। कॉर्पोरेट टैक्सिंग के बेनिफिट्स आपको इसमें जल्दी मिलेंगे नहीं, बिकॉज कंपनी लॉस बना रही है। जब तक कंपनी रिवर्स नहीं कर रही है, लॉस को प्रॉफिट नहीं बना रही है, तब तक आप डिविडेंड्स वगैरह जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बस आपका जो होल्डिंग है, बस आप वही रख सकते हो, उसमें से कोई रिटर्न का जो आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा 4-5 साल के लिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, आज पोजीशन बना के 2-3 महीने के बाद आपको एग्जिट करना है, तो इसमें रिस्क मत लीजिएगा, बिकॉज आपका कैपिटल जो है वो अटक सकता है। बिकॉज ये सही टाइम नहीं है स्टॉक को पकड़ने का, बिकॉज इसमें जो भी न्यूज़ आती है, लॉस की कहो या कोई पॉलिसी चेंज की कहो, हमसे पहले जो है प्लेयर्स को, ऑपरेटर्स को पता चल जाता है। तो जब तक ये न्यूज़ हम तक पहुंचेगी, जब तक हम सोचेंगे हम अपना स्टॉप लॉस लगाए, हमारा स्टॉप लॉस जो है और ऊपर लेके आए या इसमें एग्जिट ले, तब तक ये स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका होगा। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप इसको अवॉइड कीजिएगा अभी के लिए। अगर आपको ऐसा कोई डाउनफॉल मिलता है जहाँ पे आपको 70-60s में स्टॉक मिल रहा है, तो आप एक बार एंट्री लेके आप एक रैली के वेट कर सकते हो, रैली में आप एग्जिट भी ले लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, कंपनी की जब तक काया नहीं पलटती है, कंपनी जब प्रॉफिट्स नहीं दिखाती है कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तब तक ये कंपनी के स्टॉक जो है हाई हिट नहीं करने वाले। मार्केट में कई ज़्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं इसी रेट में, जो इससे अच्छे स्टॉक्स है। आप एक बार वो चुनिए, वो एक बार देखिए। आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलिए, मार्केट कंडीशन के हिसाब से चलिए। ऑटोमोबाइल के लिए मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं है अभी, आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करने का मत सोचिए, खास करके टाटा मोटर्स में। बिकॉज इसका दोनों ही फ्रंट, JLR और टाटा मोटर्स, दोनों ही लॉस में चल रहा है और दोनों की गलती नहीं है, करंट सिचुएशन ऐसा है। और JLR का जो मेन मार्केट है चाइना, वहाँ पे भी एक्चुअली बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स चालू हो गए हैं बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना टेंशन। जैसे कि हम उनकी ऐप्स, उनकी चीज़ें बॉयकॉट कर रहे हैं, उन्होंने भी चालू कर दिया JLR को बॉयकॉट करना। भले ये इंडियन ब्रांड नहीं है JLR, स्टिल टाटा का पार्ट है, तो बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं और उस वजह से उन्होंने वो भी बॉयकॉट करना चालू किया है। सो चाइना के रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा खराब आने वाले हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड, बस चाइना ही नहीं, इंग्लैंड, US, यहाँ पे भी जो रिजल्ट है काफ़ी खराब आने वाले हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, लग्जरी के पीछे अभी कोई नहीं भाग रहा है, सब भाग रहे हैं लिविंग के पीछे, सेविंग के पीछे, पैसे कैसे बचाए, पैसे कैसे कमाए, वो देख रहे हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में। ये आपका डिसीजन है, पैसे आपके, मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दी, इनसाइट दिया, आपको बस एक सजेशन दिया। आप आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा, आप पूरे ट्रेंड को एनालाइज कीजिएगा, आप सारी चीज़ें देखिएगा, उसके बाद ही आपका कॉल लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।